बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाक वसीम ट्रैवल एंड वेज की तरफ से आपका होस्ट खालिद महमूद भट्टी, फोर्ट मेंढो कहानी किस्त नंबर 11 लेकर हाजिर खिदमत है। आइए मुलाज़ा फरमाइए। मौसम काफ़ी बेहतर है, धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। हाँ, कभी कभी ट्रैफिक का शोर और सुकून माहौल का तसलसल तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इस जगह के बारे में मुबस्सिरीन व मुहक्किकीन अपनी कीमती आरा के मोती बखेर रहे हैं, जिनको सुनहरे हरूफ में कलमबंद करने के बजाय इन मोतियों की माला पिरोकर इनके गले में अटकाना को दिल करता है। तबस्सुम साहब की अपनी डिक्शनरी में दरख्त को दरख्त बोलते हैं। उनका इसी पुरहिकमत बातों को बंदा हकीर और तफसीर खाकसार कलमबंद करने से कासिर व आजिज़ है। सामने वाले पहाड़ पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे जारी व सारी हैं। मामा जी कभी कभी जब किसी दरख्त के तने पर आराम फरमाते तो कभी उनसे काफ़ी मानूस से लगते और उनके इर्द गिर्द मंडराने लगते। हर इंसान अपनी अपनी एक तस्वराती दुनिया लिए हुए जा रहा है। इंसानी सोच का महवर न रुकने वाला और न थमने वाला मुसलसल पानी की राह में बहता चला जा रहा है। वारे इंसान तो क्या था और क्या हो गया। अपने पराये की पहचान तो दरकिनार, इंसानियत का रिश्ता जो बड़ा अटूट अंग है उसको भी फरामोश कर बैठा। कहीं उसकी खुददारी, कहीं ज़िद और कहीं समाज की दीवार ने आड़े आकर उसको इंसान से वहशी जानवर तक बना दिया। हैरत है, आज इबादत तो दरकिनार, किसी का जनाजा तक पढ़ने की फुर्सत नहीं, और अगर पढ़ भी लिया तो जनाजे के फ़राइज़ का पता नहीं। कहने को हम मुसलमान हैं, इसी सोच में गुमसुम रवां दवां मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी मंजिल फोर्ट मेंढो की बजाय हमारा घर है। शायद हम सबको अपने घरों में जाने की फ़िक्र है। गंडोलों के शोर से वादी गूंज रही है और पहाड़ पुकार रहे हैं कि तुम मेरे वतन की वफादार हो, तुम्हें अपनी आगोश में ले लूँ। जैसे बच्चा अपनी माँ की आगोश में आकर पुरसुकून हो जाता है, और अगर गद्दार हो तो एक झटके में नीचे गिराकर सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। ये पहाड़ कहते हैं कि हम अपनी बुलंदी और ताकत की वजह से पुरगरूर होते हैं, मगर जब कोई मुजाहिद इनकी तरफ आता है तो इसके घोड़ों के टापों से हम भी धूल बन जाते हैं। हमारे सीने भी फट जाते हैं और इसके लिए रेत का ढेर बन जाते हैं। अपनी बुलंदी को पस्ती में ले आते हैं ताकि इसके घोड़ों के सुओं की धूल हम अपने चेहरों पर मल लें। इसी तफक्कुर में डूबे हम अपने काफ़िले को लिए आगे और आगे और आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम पता नहीं कितनी पहाड़ की बुलंदियां उतरकर नीचे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त ये पहाड़ तकरीबन 4-5 बल खाती सड़कों के गिर्द लिपटा हुआ है। अब हमने इस पहाड़ के गिर्द तकरीबन 5 चक्कर लगाकर दूसरे पहाड़ की तरफ रुख कर लिया है। यहाँ पर रास्तों में ज़्यादातर
वीरानी ही वीरानी है। आबादी शाज कहीं खाली 2-4 घर नज़र आते हैं कम बेश, वरना यहाँ पर ज़्यादातर वीरानी है, क्योंकि यहाँ पर शहरी आबादी कहीं पे भी नहीं और ना ही कोई आसपास गांव नज़र आते हैं। अलबत्ता पहाड़ों की बैक साइड पे कुछ आबादियाँ सुनने में ज़रूर मिली हैं, तो वहाँ पर कुछ छोटे मोटे गांव आबाद हैं, क्योंकि ये पहाड़ ज़्यादातर खुश्क हैं, जिसकी वजह से शायद यहाँ वीरानी ज़्यादा पाई जाती है। मेरे मन में एक अजीब कैफियत पैदा होने लगी, जैसे अभी सांस रुक जाएगी। ये कैसा सकूत है, कैसा सन्नाटा है, इर्द गिर्द के माहौल में है या मेरे मन के अंदर है। अगर दुनिया की तारीकी का, वीरानी का ये आलम है, तो कब्र की तारीकी कैसी होगी, वहाँ अंधेरा कैसे होगा, वहाँ की वीरानी और तन्हाई कैसे होगी। मैं यहाँ पर गाफिल फिर रहा हूँ और मुझे आगे की फ़िक्र ही नहीं, ये किस दुनिया में आ गया हूँ। आए वे लोगों, मैं किथे अड़ गई हाँ, आए वे लोगों, मैं किथे अड़ गई हाँ। जाम जोखाए सूली चढ़ गई हाँ, सिरों नंगी पैरां ते छाले, सिरों नंगी पैरां ते छाले, मैं तां लू लू सड़ गई हाँ। कियो जियां बार सिर ते चाया, कियो जियां बार सिर ते चाया, पल भर च अपना मोल आप वञाया, पल भर च अपना मोल आप वञाया। सांग सखी आने दींदिया मैनू, सांग सखी आने दींदिया मैनू। मैं गाफिल ने अपने हथी सौदा बढ़ाया, मैं गाफिल ने अपने हथी सौदा बढ़ाया। हाय वे लोगों, मैं किथे अड़ गई हाँ, हाय वे लोगों, मैं किथे अड़ गई हाँ। जान जोखाएं सूली चढ़ गई हाँ। तू रूठ गया मुझे इसका मलाल नहीं, तू रूठ गया मुझे इसका मलाल नहीं। दुख तो इस बात का है कि तू समझ ना सका, तेरे जाने की परवाह मैं कैसे करता, तेरे जाने की परवाह मैं कैसे करता। सारे ज़ाब्ते पल भर में भुला दिए तूने, वो शिकवा करते रहे हम उनको समझाते रहे, वो शिकवा करते रहे हम उनको समझाते रहे। न वो हमारी माने न हम उन्हें समझा सके, न वो हमारी माने न हम उन्हें समझा सके। अल्लाह निगहबान।